नमस्ते प्यारे प्यारे बच्चों। हमने लास्ट में जो कौवे की कहानी थी वो हमने ईवीएस चैप्टर नंबर 15 था, आओ बनाए बर्तन। तो ये कहानी तो बहुत ही ज्यादा मजेदार और फनी थी, है ना। जो कौवा रहता है और चिड़िया रहती फुदगुदी, और भनाते जो रहता है, इसकी कहानी में बहुत ही ज्यादा मजा आया। कौवे को तो आखिरी में कुछ मिला ही नहीं और कैसे उसे इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसके प्रश्न उत्तर। अगर आप चैनल में नए हैं तो आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये पार्ट 2 है, अगर नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौवे को कुल्हड़ की जरूरत क्यों पड़ी? तो जैसे कि हमने कहानी में पढ़ा है कि उसे कुल्हड़ की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो चिड़िया रहती है उसने कहा था अगर तुम्हें अंडे खाने हैं तो पहले तुम क्या करके आओ, हाथ मुंह अपना जो चोंच है उसको धो के आओ। तो जब वो चोंच धोने जाता है तो जो नदी क्या कहती है, नदी कहती है जो मेरे नदी का पानी है उसे वो पूरा गंदा नहीं करने देंगी। तो बोलती है तुम इसमें से पानी ले सकते हो, पर पानी रखने के लिए तुम्हें तो कुल्हड़ चाहिए होगा। तो तुम कुल्हड़ के लिए, वो किसके पास जाता है, कुल्हड़ के लिए जाता है वो कुम्हार के पास। तो यहाँ पे कौवे को कुल्हड़ की जरूरत क्यों पड़ी? तो पानी लेकर चोंच धोने कुल्हड़ की जरूरत पड़ी। पानी लेकर चोंच धोने कुल्हड़ की जरूरत पड़ी। ये इसका आंसर है, धोने के लिए कुल्हड़ की जरूरत पड़ी। फिर दूसरा प्रश्न है, एक कुल्हड़ बनाने में किन किन लोगों ने कौवे की मदद की? तो जैसे कि हमने कहानी में हमको पता है कुल्हड़ के लिए उसे 2 ही लोगों ने मदद की। एक तो मिट्टी ने कहा कि तुम खुरपी लाओ, तो खुरपी से मिट्टी लेके जाओगे और जो कुम्हार है वो कुल्हड़ बना के देगा। तो लोहार देता है प्यार से क्या, खुरपी दे देता है, और कुम्हार प्यार से क्या करता है, कुल्हड़ बना के ये भनाते को दे देता है। तभी तो उसने पानी लेके चोंच धोई। अब है तीसरा क्वेश्चन, कुल्हड़ बनाने के लिए कुम्हार को किन किन सामान की जरूरत पड़ती है? तो जैसे कि हमने पिक्चर में देखा, हमने पिक्चर में देखा, चित्र में देखा कि कुल्हड़ बनाने के लिए मिट्टी, पानी और वो पहिया जो होता है, पहिए को गोल गोल घुमा के आकार देते हैं बर्तनों को। तो ये सब कुछ लगता है कुल्हड़ बनाने के लिए। फिर यहाँ पे बोला गया है क्या तुम्हारे घर में मिट्टी के बर्तन है और कौन कौन से है? तो मेरे घर तो मिट्टी का बर्तन एक है दिया, मटका और गमला। मटका यानी कि वही पानी का, और गमला यानी कि जो हम पेड़ पौधे लगाते हैं। तो वो तो बर्तनों में नहीं आता, लेकिन फिर भी मेरे घर में है करके मैंने मिट्टियों का लिख दिया है। अगर तुम्हें कोई चिकनी मिट्टी दे तो क्या तुम कोई बर्तन बना पाओगे? अगर समझ जाइए बच्चों, अगर आपको थोड़ी कोई चिकनी मिट्टी, क्योंकि आपको पता है मटके बर्तन बनाने के लिए जो मिट्टी होती है वो बहुत ही अलग टाइप की होती है, उसमें कंकर पत्थर बिल्कुल भी नहीं होता। तो उससे क्या बनाते हैं, जो हमारा कुम्हार है उससे बर्तन बनाते हैं, बिल्कुल महीन होती है वो मिट्टी, चिकनी। तो अगर ऐसी मिट्टी कोई आपको देगा तो क्या आप बना लोगे बर्तन? तो देखते हैं यहाँ पे बर्तन बनाने की प्रोसेस दी गई है। मिट्टी का लड्डू, लड्डू से कटोरी। अब यहाँ पे मिट्टी का एक लड्डू बनाना है, उससे आप ऐसी कटोरी बना सकते हो। चिकनी मिट्टी को गूंद कर एक बड़ा सा लड्डू बनाओ। इस लड्डू में गड्ढा बनाकर उसे कटोरी जैसा रूप दो। अपनी कटोरी को सुखाने और सजाओ। इसमें अपने मन की चीजें रखो।
तो अब यहाँ पे आपको मिट्टी लेना है, मिट्टी का गोला बनाना है, उसमें ऐसा छेद करना है उंगली से, ऐसे कटोरी के जैसे उसको आकार देना है। फिर उसके बाद उसको सुखा कर पेंट करना है और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसमें कोई भी सामान अपने पसंद का रख सकते हो। अब क्या करना है, मिट्टी का साफ साफ का बर्तन। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, और एक तरीका है, आप साफ ऐसा मिट्टी को ना दोनों हाथ में, ये पिक्चर में जैसे कि दिखा रहा है, इस तरीके से मिट्टी का लोई लेना है, उसको ऐसे आटे की तरह लंबा लंबा करना है। फिर उसको एक नीचे में ऐसा चेप्टा सा बनाना है, चेप्टे से के बाद ऐसा लंबा लंबा करके उसको गोल गोल करोगे तो ऐसा बर्तन बन जाएगा। तो इसी को बोला गया है मिट्टी से सांप बनाओ और सांप से बर्तन बनाओ। अब यहाँ पे है मिट्टी की रोटी, रोटी का बर्तन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 लकड़ी लेना है, लकड़ी को आप आजू बाजू रख सकते हो, उसके बीच में मिट्टी रखना है। मिट्टी के बाद आपको जैसे रोटी बनाते हैं उस बेलन से बेल लेना है। अगर आपके पास कोई चाकू है तो चाकू से, इसका ध्यान रखिएगा, चाकू बड़ों के ही सामने इस्तेमाल करें, हाथ कट सकता है, बड़ों की हेल्प ले लें। फिर उसको कट करने के बाद इक्वल जो बराबर पोर्शन में आप कट करोगे, उसके बाद ऐसा लंबा बनाना है और फिर एक गोल करना है, नीचे रखना है और उसके आजू बाजू कर कर इस तरीके से चिपका लेना है। तो फिर आपका और एक बर्तन तैयार हो जाएगा। क्या तुमने कभी ईंट या बर्तनों को भट्टी में पकाते देखा है? अगर हम सबके पास केवल मिट्टी के बर्तन होते और सारे टूट या गल जाते तब हम क्या करते? अगर समझ जाइए, हमारे पास अगर समझिए अपने घर में कोई भी बर्तन नहीं होता और अपने घर में सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का बर्तन होता, वो मिट्टी का भी बर्तन क्या हो जाता, टूट जाता या गल जाता। गल जाना यानी कि वो जैसे कि पानी पानी उसमें गिरते जाता और वो घुर जाता है, उसी को गलना कहते हैं। तो ऐसे में आप क्या करते? तो ऐसे में तो मैं करती, अगर कोई भी दुनिया में बर्तन नहीं होता तो मैं एक तो केले का पत्ता इस्तेमाल करती खाना खाने के लिए, और अगर जैसे कि समझ जाइए कुछ पीना होता तो पीने के लिए तो मैं जो अपना नारियल होता है ना, नारियल को जब हम तोड़ते हैं तो कैसा आधा आधा हिस्सा रहता है, तो मैं उसको कटोरी के जैसा इस्तेमाल करती। तो ये बन गया मेरा प्लेट और कटोरी। अब रही खाना बनाने की बात, तो खाना बनाने के भी लिए हम कुछ नहीं, जो कुछ भी चीज़ होती उसको अंगार में पत्तों में लपेट के, या फिर वही वो जो पत्थर होता है, जो एक बहुत बड़ा पत्थर होता है, उसको भी अंगार के ऊपर रख कर तवे के जैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है इसका सॉल्यूशन। अगर हमारे पास कोई भी बर्तन ना रहे या भूकंप आ जाए तो हम इस तरीके से कुछ कुछ अरेंजमेंट तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि आपने कभी ईंट की भट्टी देखी है क्या? ईंट की भट्टी यानी कि जहां पर ईंट को पकाई जाती है। मैं आपको दिखाती हूँ ईंट की भट्टी किसको बोलते हैं। तो ईंट की भट्टी यानी कि ईंट को एक के ऊपर एक रखकर उसमें अंगार लगाई जाती है, कोयले या फिर लकड़ी से। तो मुझे उसकी पिक्चर मिली नहीं, मैंने इंटरनेट पे भी सर्च किया। तो वो भट्टी आपने कभी देखी है क्या? नहीं, तो मैंने तो देखी है किस तरीके से ईंट को बनाई जाती है। अब यहाँ पे बोला गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है आपके लिए, मिट्टी से बर्तन बनाते हुए कपड़े को गंदे होने पर बच्चों को करके सीखने का आनंद भी मिलेगा। तो यहाँ पर आपके कपड़े गंदे हो या कुछ भी हो उसकी चिंता बिल्कुल ना करिएगा, बस मजे करिएगा, एंजॉय करिएगा और अच्छे से बर्तन बनाइएगा मिट्टी के, ठीक है? तो आपको अच्छा होगा। फिर यहाँ पे बोला गया है, बहुत साल पहले जब बर्तन नहीं थे तब लोग क्या करते थे? तो आप बताइए क्या करते थे लोगों ने बर्तन क्यों बनाए होंगे? तो मैं आपको बता दूं, जब बहुत साल पहले लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। क्यों करते थे? खाना पकाने के लिए। जब बर्तन नहीं थे ना, जैसे हमारे यहाँ स्टील के बर्तन हो तब नहीं थे, तो मिट्टी के बर्तन खाना पकाने के लिए यूज करते थे। लोगों ने बर्तन क्यों बनाए होंगे?
अरे बाबा क्यों बनाए होंगे, मतलब अपनी जरूरत थी उनकी इसलिए बनाए, है ना। क्योंकि अगर हमने देखा कि अब जैसे कि हम पत्तों से तो पानी पी नहीं सकते, तो बस बर्तन बना लिए। तो यहाँ पे ये आंसर है, अपनी जरूरतों को समझते हुए खाना पकाने के लिए बर्तन बनाए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मान लो एक दिन दुनिया से सारे बर्तन गायब हो जाए तो तुम्हारे घर में क्या होगा। अगर समझ जाइए पूरी दुनिया, इस दुनिया में ना कोई बर्तन रहे ही ना, ना लोहे का, ना स्टील का, ना तांबे का, ना पीतल का, कोई भी बर्तन ना हो, तब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। तो होगा लकड़ी के चम्मच। लकड़ी का चम्मच देखा है क्या, मैंने देखा है। लकड़ी की दाल घुटनी होती है, चम्मच होते हैं, कुछ कुछ बर्तन भी होते हैं लकड़ियों के। और लेकिन लकड़ियों के बर्तन इसलिए इस्तेमाल नहीं करते ज्यादा क्योंकि उसमें लग जाती है दीमक, और वो जो पानी से फूलती है लकड़ी और सड़ती है, इसलिए बर्तन ज्यादा तो उसकी लकड़ियां चम्मच इस्तेमाल करते हैं। अब हो गया वो भी नॉन स्टिक बर्तनों में। और आपने बर्तन देखे पेपर के, वो यूज एंड थ्रो ग्लास आते हैं, प्लेट्स आती है, वो रहेंगे। और मिट्टी के बर्तन रह जाएंगे घर पर। घर पर अगर ऐसा हुआ होता तो दुनिया में, अगर दुनिया में ऐसा कुछ होता है तो एक पेपर का, एक लकड़ी का, एक मिट्टी का, ये सब बर्तन रह जाएंगे और वही इस्तेमाल करेंगे हम। कोई नहीं, हम केले के पत्ते में खाना खा लेंगे, डरते थोड़ी है हम। फिर यहाँ पे है, जानते हो, जानते हो ये क्या जानते हो, देखेंगे। बहुत बहुत साल पहले एक समय ऐसा था जब लोगों के पास बर्तन ही नहीं थे, पर लोगों को खाने पीने की चीजों को पकाने और सामान रखने के लिए बर्तन की जरूरत पड़ने लगी। तो जैसे कि बहुत साल पहले क्या होता था, खाना पकाने के लिए उनको बर्तन चाहिए थे, इसलिए उन्होंने क्या किए, जो खाना वगैरह रखने उनको लगा अरे बाबा हमारे पास तो बर्तन रहना चाहिए। तब उनने सोचा, उनके दिमाग के ऊपर क्या गिरा, कोकोनट गिरा, एप्पल गिरा। जैसे आइंस्टाइन को दिमाग आया ना ये ऊपर क्यों नहीं गिरा, वैसे पहले जमाने में भी समझा कि अरे हमको तो बर्तन की जरूरत है। तो उनने क्या किए, बहुत कोशिश करने और दिमाग लगाने के बाद, बहुत सोचने के बाद, बहुत दिमाग लगाने के बाद इन लोगों को सोचा कि बर्तन बनाने कैसे बनाए हैं ना बर्तन। तो सीख गए, कैसे बर्तन बनाना सीख गए। शुरू में बनाए गए बर्तन पत्थर और मिट्टी के थे। पहले तो बर्तन किसके थे, पत्थर और मिट्टी के थे। फिर पत्थर के बर्तन हाथों से खोद कर या कुरेद कर, और मिट्टी के बर्तन गूंद कर हाथों से बनाए गए। फिर उनको थोड़ा थोड़ा सीखने आने लगा और ज़्यादा दिमाग आने लगा, तो फिर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिए। और मिट्टी के बर्तन उनसे वो मजबूत बनाने के लिए, बहुत स्ट्रांग बनाने के लिए क्या करने लगे, उसे आग में पकाने लगे। तो ये था आओ आओ बनाए बर्तन। ये लेसन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। और सच में ये स्टोरी में मुझे तो बहुत मज़ा आया। बनाते जो कौवा था ना, उसकी लाइंस बहुत अच्छी थी। ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टडी वेल, अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय।